दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। तो ये एसिड और बेस की पहली वीडियो रहने वाली है और आपको एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आज मैं रूबरू कराऊंगा। और ये जो पूरा मैं चैप्टर है ये एनसीईआरटी बेस्ड कराने वाला हूं। 10th क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चे शुरू करते हैं चीजों को। एसिड, बेस एंड सॉल्ट को, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको कहते हैं भाई अम्ल, इसको कहते हैं अम्ल। बेस को कहते हैं बच्चे क्षार और सॉल्ट को कहते हैं लवण। अम्ल, क्षार और लवण की बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एसिड क्या होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और चीजों को समझते हैं बच्चे। तो सबसे पहली चीज है बच्चे एसिड। एसिड जिसे हिंदी में कहा जाता है अम्ल। ठीक है, अम्ल कहा जाता है। और अम्ल वर्ड हम सबसे पहली बार सुनते हैं छठी क्लास में। ठीक है, छठी क्लास में, 7वीं क्लास में, हर क्लास में हम ये सुनते जाते हैं और 10th क्लास में तक हम इस चीज को सीखते हैं। और अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से जब आगे पढ़ता है तो वो आगे भी अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग तरीके से पढ़ता जाता है। लेकिन जो मैं लेवल रखूंगा इस वीडियो में वो क्लास 10th तक का लेवल रखूंगा। लेवल ज्यादा अप नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेवल आपको अप होगा कि लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा 10th क्लास के लेवल को टच करना। ठीक है, तो देखते हैं भाई अम्ल क्या होता है। तो जब सबसे पहली बार आपको स्कूल्स में अम्ल के बारे में बताया जाता है तो आपके सर या मैडम आपको क्या बताते हैं बच्चे? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया। ठीक है, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। इसका मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है, कोई ना कोई अम्ल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीजों को टेस्ट के आधार पर आपको बताया जाता है। तो टेस्ट के आधार पर अगर अम्ल की टेस्ट की बात करें, ठीक है, टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में ये क्या होते हैं बच्चे? खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं उसे खट्टे होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये पहले लेवल पे आपको चीजों को बताया जाता है। फिर जब आप 8वीं क्लास तक आते हो तो आपके मैडम या सर आपको क्या दे देते हैं? एक पीएच पेपर दे देते हैं। ठीक है, या उसे लिटमस पेपर भी कह सकते हैं। एक लिटमस पेपर आपके हाथ में दे देते हैं। ठीक है, वो या तो ब्लू कलर का होगा या फिर रेड कलर का होगा और आपको बताया जाएगा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? जो लिटमस पेपर को, है ना, एक लिटमस पेपर होता है और लिटमस पेपर बच्चे 2 कलर का होता है। या तो ब्लू कलर का आपको दिखेगा या फिर रेड कलर का दिखेगा। लेकिन जब एसिड की बात होती है तो एसिड सिर्फ और सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर पे ही अपना काम करेगा। मतलब कि यह ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चे? रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल से कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मान लो ब्लू लिटमस पेपर है, उसे आपने किसी एसिड में डुबोया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बच्चे रेड लिटमस है और उसको आपने अगर एसिड में डुबोया तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। मतलब रेड पर एसिड कोई प्रभाव नहीं डालेगा। एसिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर पर ही प्रभाव डालेगा। ठीक है, ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। तो लेवल दर लेवल आपको चीजों को समझाया जाता है। मतलब छठी क्लास में आपको टेस्ट के आधार पर बता दिया गया भाई जो चीज खट्टी होती है वो एसिड है, उसमें एसिड है। ठीक है, और फिर लिटमस पेपर के आधार पर बता दिया गया कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट कर देगा। याद करने का तरीका क्या है? जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्लू को रेड में करेगा कि रेड को ब्लू में करेगा। तो सिंपल सा दिमाग में बिठा के रखो भाई कि एसिड क्या होता है। आप जैसे हमेशा न्यूज में सुनते हो कि इसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, वहां एसिड फेंक दिया। ठीक है, तो एसिड आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? एसिड जो है चीजों को जला देता है। ये चीज आपके दिमाग में बैठी होगी भाई। अगर किसी सतह पर एसिड गिर जाए तो उसको जला देता है, ये दिमाग में बैठा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज बच्चे जल जाती है तो वो किस कलर की होती है? जैसे हम प्याज भूनते हैं कढ़ाई वगैरह में तो लाल कलर की हो जाती है। ठीक है,
ब्राउन और रेड उसमें कलर आ जाता है। तो कोई चीज जब जलती है तो किसमें हो जाती है, आपको ऐसे याद रखना है, रेड हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर को जलाकर किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेड। अब कभी भी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कैसा भी कॉन्सेप्ट आ जाए आसानी से इस चीज को कर सकते हो। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको 10th क्लास में बताया जाता है, ये तो मैंने 6ठी और 8वीं की बात करी, जो आपको 10th क्लास में कॉन्सेप्ट बताया जाता है एसिड के ऊपर, वो बताया जाता है बच्चे H+ आयंस का। बिल्कुल सही। एसिड वो सॉल्यूशन होते हैं, एसिड वो एक्वस या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं जो वाटर में H+ आयन को छोड़ते हैं। तो ये H+ आयंस को क्या करते हैं बच्चे, रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, H+ आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। H+ का मतलब यहां पे किससे है, हाइड्रोजन आयन से है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन को बच्चे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को दिया आर्हीनियस ने। किसने दिया, आर्हीनियस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, इसीलिए इसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, आर्हीनियस ने। और इन्होंने बताया कि एसिड वो सॉल्यूशन होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने एसिड को 3 अलग तरीके से बताया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। ओके बच्चे, अब देखो यहां पे हमने बात करी थी बच्चे लिटमस पेपर की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिटमस के बारे में आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लिटमस के बारे में आपको बता देता हूं कि लिटमस क्या होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो, लिटमस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे लिटमस की, ठीक है, तो लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक नेचुरल पाउडर है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बच्चे लाइकेन से। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर, क्लास 10th में दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला पेज जो होगा, एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर का जो पहला पेज होगा, उसमें पेज के नीचे लिखा होगा एक बॉक्स में, ठीक है, लिटमस के बारे में सारी नॉलेज आपको दी होगी उसमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बच्चे जरूर पढ़ें, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करेगा, उसको जरूर रीड करें, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं भाई लिटमस क्या होता है। लिटमस जो है, लिटमस को बच्चे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहां से, लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से बच्चे, लाइकेन से। कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन से लिटमस को क्या करते हैं बच्चे, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन को हिंदी में भी लाइकेन ही कहते हैं। और लाइकेन जो है, आपने अगर 9th क्लास में किंगडम पढ़ा होगा, तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन थैलोफाइटा समूह का, थैलोफाइटा समूह में, थैलोफाइटा जो प्लांट किंगडम का जो पहला ग्रुप है थैलोफाइटा, उसके अंदर का एक पौधा होता है। ठीक है, जो कि खोखला होता है, लाइकेन। ठीक है, आपने तालाब वगैरह में भी लाइकेन देखे होंगे। तो इसी लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस को। और लाइकेन के बारे में एक और क्वेश्चन बता देता हूं। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। ठीक है, लाइकेन जो है एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, उन दोनों की मदद से लाइकेन पौधे का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आप नोट डालकर जरूर लिख लेना, बहुत बार एग्जाम्स में आपके पूछा गया है ये। ठीक है, तो अभी हमने बात करी बच्चे एसिड की, एसिड के कॉन्सेप्ट को सीखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड का, उसके कॉन्सेप्ट से रूबरू होते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं भाई एसिड के टाइप्स की अगर हम बात करें, ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें एसिड के, ठीक है, तो टाइप्स हैं इसके जनरली 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के एसिड हैं, जब आप थोड़ा अच्छे लेवल पे चीजों को पढ़ेंगे तो आप कई प्रकार के एसिड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 10th लेवल को टच कर रहे हैं, तो उसी लेवल के हिसाब से मैं आपको चीजों को बताता जा रहा हूं। तो बच्चे जो टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सा टाइप है, वीक एसिड का कैटेगरी है। एक वीक एसिड है जो कमजोर अम्ल है, मतलब अगर वो अम्ल आपके हाथों पे गिर जाता है तो उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक है बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड। एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कठोर अम्ल होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि अगर वो आपके हाथों पे गिर जाता है तो
उसको बुरी तरह से जला देगा। ठीक है, जो क्राइम करने के लिए लोग यूज करते हैं एसिड को, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हम तेजाब डालते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को तेजाब के नाम से एक वर्ड सोसाइटी में यूज किया जाता है। तेजाब वॉशरूम को साफ करने वगैरह के लिए डालते हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब जो किसी सरफेस को बुरी तरह से जला दे, डिस्ट्रॉय कर दे, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो डिस्ट्रॉय ना कर पाए, कोई खास इफेक्ट ना दिखा पाए किसी सरफेस पर, वो एक बच्चे कैसा होगा, वो एक वीक एसिड होगा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीजें बताई, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दूसरी है। कैसे, देखते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज ये कहती है वीक एसिड वो एसिड कहलाएंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कम मात्रा में छोड़ते हो, है ना। जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में छोड़ते हैं उन्हें वीक एसिड कहते हैं, कमजोर अम्ल कहते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं भाई, जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन को रिलीज करेंगे, वो कैसे एसिड होंगे बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने चीजों को समझा होगा। अब जैसे हम बात करें कि वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो क्या होता है, देखिए भाई। जैसे वीक एसिड की कैटेगरी में आपका एसिटिक अम्ल आ जाएगा, एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड एक कैसा एसिड है बच्चे, वीक एसिड है। लैक्टिक एसिड आ जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, एक सारे के सारे बच्चे क्या हैं, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। एक बात और याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे HNO3 है, HNO3, ठीक है, HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फर्टिलाइजर्स वगैरह में इस नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के कैटेगरी में चीजों को बांटा है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते होंगे। ठीक है, उन वर्ड्स पे मैं चर्चा करता हूं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कुछ वर्ड्स क्या है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। एक हम देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड है और एक हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, ये आपने बुक्स में अक्सर पढ़ा होगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। ठीक, एक आपको काम की बात समझा रहे हैं। ठीक है, काम की बात, ये मन की बात नहीं है भाई, मोदी जी की तरह हम सिर्फ काम की बात करते हैं। तो काम की बात हम यहां पर समझ रहे हैं। तो काम की बात क्या है बच्चे, काम की बात यह है कि एक वर्ड हम बुक्स में पढ़ते हैं डाइल्यूट, एक क्या पढ़ते हैं, डाइल्यूट। ठीक है, और एक हम बुक्स में पढ़ते हैं कंसंट्रेट, कंसंट्रेट शॉर्ट में लिख देता हूं CONC, कंसंट्रेट, आप समझ जाना। ठीक है, हिंदी में डाइल्यूट को हम कहते हैं तनु, क्या कहते हैं भाई, तनु कहते हैं डाइल्यूट को। और कंसंट्रेट को बच्चे बोलते हैं सांद्र, क्या बोलते हैं हम बच्चे, इसे सांद्र बोला जाता है कंसंट्रेट को। ठीक है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट में क्या अंतर है, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो HCl है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, जो H प्लस आयन को ज्यादा छोड़ते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में, इजिली डिसोसिएट कर देते हैं H प्लस आयन को, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन अगर HCl के आगे डाइल्यूट लिखा है बच्चे, तो कई बच्चे से समझते हैं ये तो बेकार वीक एसिड है। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट से बस एक ही मतलब है भाई, याद रखना, डाइल्यूट और कंसंट्रेट से एक मतलब है। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जो वाटर की मात्रा होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और जो एसिड की मात्रा है ना, वो कम होगी, याद रखो। डाइल्यूट एसिड, जैसे HCl के आगे डाइल्यूट लिखा, किसी रिएक्शन में HCl के आगे डाइल्यूट लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा तो ज्यादा है और जो एसिड है, एक्चुअल जो HCl है, उसकी मात्रा क्या है बच्चे, कम है। मतलब डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि एक
हल्का पैक बन रहा है, ठीक है, जिसमें पानी ज्यादा है और वो कम है, ठीक है, एसिड कम है, ठीक। तो कंसंट्रेट की अगर हम बात करें बच्चे, तो कंसंट्रेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेट का मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें पानी की मात्रा तो बहुत ही कम होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैक है भाई ये, पानी की मात्रा बहुत ही कम, और एसिड जो होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब 90 और 10% का रेशियो रहेगा। 10% वाटर है और 90% तक उसमें एसिड होता है, इसलिए उसके आगे कॉन्सेंट्रेट लगेगा और यहां पर डाइल्यूट लगा। उसका स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप इस बात को दिमाग में बिठा लो, बहुत ही काम की बात है, ठीक है। तो एक तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको बच्चे किसी कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है, या डाइल्यूट हो कंसंट्रेट में तो आप क्या करेंगे। तो डाइल्यूट तो कंसंट्रेट में होगा नहीं, ठीक है, कंसंट्रेट डाइल्यूट में हो जाएगा, ठीक। तो देखो भाई कैसे क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्सेंट्रेट एसिड को, पॉइंट 2 समझा रहा हूं, पॉइंट 2 लिख लेना इसे कॉपी में, पॉइंट नंबर 2। अगर हमें बच्चे कॉन्सेंट्रेट एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो बच्चे यहां पर इसमें एसिड है, ये एसिड है, ये कौन सा एसिड है? कंसंट्रेट एसिड है ये, ठीक है, और यहां पर है पानी। ये क्या है भाई? इसमें इस बीकर में क्या है बच्चे? पानी है, ठीक है, इस बीकर में क्या है? पानी है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करेंगे? हम एसिड को किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, ठीक है, याद रखना है हमें। हम किस में डालेंगे भाई? एसिड को किस में डालेंगे? हम पानी में डालेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे डालना, उसे स्टिर करना। जो ग्लास रॉड होती है केमिस्ट्री लैब में, उससे हमें स्टिरअप करते रहना है, धीरे धीरे उसे घुमाते रहना है। एसिड को पानी में डालना है, याद रखेंगे, ठीक है, पानी को एसिड में नहीं डालना है। पानी को अगर आप बच्चे एसिड में डाल दोगे तो वहां क्या हो जाएगा? धमाका हो जाएगा, ठीक है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जहां पे हीट निकलती है भारी मात्रा में, जहां ऊष्मा रिलीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है उसमें, ठीक है, जहां से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम एसिड को, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट एसिड है, उसको हम किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, वो भी बहुत ही धीरे धीरे स्टिरअप उसे करते रहेंगे, ठीक है, और वो डाइल्यूट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें भी एक्सोथर्मिक हो गई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी कि ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। टेक योर टाइम। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब हम देख रहे हैं बच्चे ऑर्गेनिक एसिड किसको कहा जाता है और ये क्या होते हैं। तो अगली हेडिंग बच्चे हम डालते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या डाल रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल का मतलब क्या है बच्चे? जिसके अंदर, ऐसे अम्ल जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट हो, हाइड्रोजन का कंटेंट हो और ऑक्सीजन का कंटेंट हो, ठीक है। तो जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उनको हम बच्चे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। यहां पर हमने बात करी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे एक होता है बच्चे एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इस एसिड को इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। इस एसिड को इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड एक ही चीज है, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOH क्या है बच्चे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो किससे बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए कैसा एसिड हुआ? इसीलिए बच्चे ये ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से मेथनॉइक एसिड की बात अगर हम करें, मेथनॉइक एसिड की अगर हम बात करें,
मैथेनोइक एसिड। तो जो मैथेनोइक एसिड होता है यहां पर भी वही चीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही। यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, मैथेनोइक एसिड को हिंदी में कहा जाता है, मैथेनोइक ही कहेंगे। इसका दूसरा नेम है बच्चे फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। तो दो नेम है, एक आईयूपीएसी नेम है, मैथेनोइक इज आईयूपीएसी नेम एंड फॉर्मिक एसिड इज अ कॉमन नेम। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड कहां पे मिलता है, बिल्कुल सही, फॉर्मिक एसिड चींटियों के काटने पर, ततैये के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर, ठीक है, जो सूजन आ जाती है, जो हमें दर्द होता है, पीड़ा मस्ती है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है उनके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, HCOOH। तो यहां से एक और बात निकल कर आती है कि जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बच्चे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के या कार्बोक्सिलिक फैमिली के एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक फैमिली के एसिड होते हैं। ठीक है बच्चे, कार्बोक्सिलिक फैमिली, कार्बोक्सिलिक फैमिली क्या होता है, हमने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, 10th क्लास का जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता रखा है। ठीक है, जिसके नाम के पीछे, जिसके केमिकल फॉर्मूला में COOH ग्रुप आ जाए, उसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना बच्चे, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक फैमिली से रिलेट करते हैं। और जो तीसरी चीज याद रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे वीक एसिड होते हैं। ठीक है, इन एसिड से हमारे शरीर को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ये वीक एसिड होता है। और वीक एसिड का मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई थी, जो H+ आयन की मात्रा कम छोड़ते हैं उसे हम वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो सारे वीक हुए। और अगर ये वीक एसिड होंगे तो ये सारे एसिड क्या होंगे, एडिबल भी होंगे। एडिबल का मतलब ये खाने योग्य एसिड भी होंगे। ठीक है, वीक एसिड को ही आप खा सकते हो ना, आप HCl को तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, HCl को किसी एक चीज में मिलाकर हमने उसे खा लिया, वो तो हमें नुकसान पहुंचा देगा, जला देगा पूरा अंदर से। ठीक है, लेकिन वीक एसिड को हम एडिबल एसिड के रूप में ले सकते हैं, वो खाने योग्य एसिड होते हैं। जैसे आपका सिरके में एसिड होता है, कौन सा, एसिटिक और इथेनोइक एसिड, सब सिरका हम खाते हैं। नींबू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो ये सब खाने योग्य एसिड हैं। टमाटर में क्या होता है बच्चे, ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, टमाटर में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। इस तरीके से ये सारे एसिड हैं, ठीक है, जो खाने योग्य एसिड होते हैं। और खाने योग्य जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे। एक बात दिमाग में बिठा लो बच्चे, जितने भी एडिबल एसिड है, ऑल एडिबल एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड, बट ऑल ऑर्गेनिक आर नॉट एडिबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिथेनोइक एसिड की, तो मिथेनोइक एसिड जो है ये एडिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ऑर्गेनिक एसिड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कहां पर मिलता है इस चीज को भी एक बार लिख लेते हैं, जल्दी से फटाफट लिखते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट करो मेरे साथ साथ। जैसे बच्चे मैंने अभी बताया आपको एसिटिक एसिड की बात करी, एसिटिक एसिड मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। एसिटिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरके के अंदर पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर को सिरका कहते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें बच्चे फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड को हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये पाया जाता है कहां पर, चींटियों के अंदर, मधुमक्खियों के अंदर, ततैयों के अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड पर, उसी की वजह से वो सूजन आ जाती है हमें वहां पर। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। कहां पाया जाता है, टमाटर में। और अगर हम बात करें जैसे जिसको पथरी होती है उसको टमाटर खाने से, पालक खाने से मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट आयन होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सलेट आयन होता है इनके अंदर। तो टमाटर और पालक दोनों में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है बच्चे, ऑक्सलेट आयन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट आयन निकलेगा, और जब हम उसको खाएंगे तो कैल्शियम हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम और ऑक्सलेट आयन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चे, बिल्कुल सही, ये बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट
पथरी बनाता है। क्या बनाता है भाई? पथरी बनाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पथरी का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो जो स्टोन है हमारे शरीर के अंदर बन रहा है वो बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ये बात दिमाग में अपने बिठा लेना। ठीक है, तो टमाटर और पालक से बनता है, ऑक्सैलिक एसिड निकलता है इनमें से। अब अगर हम सिट्रस फ्रूट की बात करें, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन ऑरेंज इधर लिख देता हूं, लेमन ऑरेंज, ठीक है, मतलब जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट है उसमें क्या पाया जाता है बच्चे? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूध के प्रोडक्ट में तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, घी, दही वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट। और जो हमारी मसल सेल्स हैं, मसल कभी कभी जैसे हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो दर्द होने लगता है मांसपेशियों में, तो किसकी वजह से है? वो लैक्टिक एसिड का बनना है। ठीक है, तो मसल सेल्स में दर्द होने का कारण भी क्या है बच्चे? लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। अगर हम बच्चे बात करें ग्लूटामिक एसिड की, तो ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे? गेहूं में पाया जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेन एसिड हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी एक चीज का नाम दे देंगे और ये सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे। जैसे एक और एसिड होता है इमली के अंदर, तो इमली के अंदर जो एसिड पाया जाता है, इमली को बोलते हैं इंग्लिश में टैमरिंड। तो टैमरिंड के अंदर पाए जाने वाला जो एसिड है वो क्या है? टैमरिंड के अंदर, यहां बता देता हूं, टैमरिंड के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। क्या कहते हैं? टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है टैमरिंड के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, इवन अंगूर के अंदर भी टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे एसिड हैं ऑर्गेनिक एसिड जो कि अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, टेक योर टाइम राइट नाउ। ओके बच्चे, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने एसिड के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। ठीक है, आपको बिल्कुल डीप में जाके चीजों को समझाया है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीएच के ऊपर। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर, पीएच वैल्यूज के ऊपर, कि किस चीज की कितनी पीएच होती है और उस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका पीएच वैल्यू के ऊपर आएगा, फिर बेस और सॉल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। हम बारी बारी से सारी चीजें सीखेंगे, पूरा 10th 9th सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।